गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सुषमा योर साइंस टीचर। अभी तक हमने ह्यूमन इंडाइजेशन पढ़ा था, है ना। ठीक है, अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से जूसेस निकलते हैं, फिर क्या होता है, कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस किस में टूटता है, सिंपल शुगर में टूटता है, ग्लूकोज जैसे कि ग्लूकोज में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड में। अब हम उसी के आगे का पढ़ेंगे, क्या, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ passes into the blood vessels in the well ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, कि जो हमारा डाइजेस्टेड पार्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वो किस में पास हो जाता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब ये तो नहीं कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है तो इसका मतलब कि अब लेग में चला गया, रेज में, उसमें हैंड में चला गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कि क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल वो होंगे और वो किस में मिल जाएगा, जो एनर्जी हमें मिली है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो हमारे स्टमक की जो इनर लाइन है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और वो पूरे ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में, और ब्लड के थ्रू हमारा जो फूड हमने लिया है वो पूरी बॉडी में हमारे क्या हो जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते थे, एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड वेसल्स ने। ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया, एब्जॉर्प्शन कह दिया। ठीक है, द इनर वॉल of the small intestine have thousands of finger like outgrowth. These are called villi। ठीक है, हमारे जो इनर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इनर पार्ट में क्या होती है, 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी फिंगर है, लेकिन वो क्या होती है, सिंगल सिंगल होती हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, बिली कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, बिली। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ बिली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, कि आपको पता है कि बिली का क्या रोल है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखो, द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। बिली क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि फूड का डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, ईच बिलीज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। जो बिली होती है ना, सबका कांटेक्ट किससे होता है, ब्लड वेसल से। स्मॉल ब्लड वेसल्स उसमें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और वो उसी में ही क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ बिली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और वो क्या करती हैं, जैसे ही बिली सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं तो फूड का डाइजेशन क्या हो जाता है, उसी में हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। उन्होंने कहा कि जब ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, डाइजेस्टेड फूड का, ब्लड वेसल्स क्या कर लेती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में उसको मतलब पहुंचा देती हैं ताकि उसका यूज्ड हो जाए। क्या यूज्ड हो जाए, उसमें जहाँ भी उसको बिल्ड होने के लिए जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया। प्रोटीन हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए। आपने देखा होगा कि हमारी जो क्या कहते हैं, स्किन, जो हमारे नेल्स हैं वो भी हमारे किसके हैं, प्रोटीन से बने। हमारे हेयर हैं वो भी हमारे प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन कहाँ कहाँ रिक्वायर होता है। ठीक, अब देखो, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी को हम क्या कह देते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, कि बॉडी का हमारे जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है और उसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया है, इसी को हमने क्या कह दिया, एसिमिलेशन कह दिया। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमारे सेल्स होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसमें, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से
कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद आ रही होगी, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि प्लांट क्या करते थे कि रूट्स के थ्रू वाटर को लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ की उसको लिया और वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते थे सन की प्रेजेंस में। तो क्या बनता था, ऑक्सीजन बनती थी और क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, उसी का उल्टा हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, ये हमारे इसी की जो हमारे किसकी फोटोसिंथेसिस की अपोजिट है ये बिल्कुल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारे फूड जो होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं या जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, ठीक है, तो उनको किस में भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था आपने कि उसकी लेंथ कितनी होती है, नाम तो उसका स्मॉल है लेकिन लेंथ कितनी है उसकी, 7.5 मीटर। लेकिन लार्ज की देखो, नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन और इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो मतलब नाम है इसका लार्ज है, लार्ज मतलब ये कैसी होती है, उससे चौड़ी होती है। ठीक है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे चौड़ी भी होती है और उससे छोटी भी होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने से इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड से क्या ले लेगी, वाटर ले लेगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, द रिमेन वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर इज द सेमी सॉलिड फीसेस। ठीक है, अब जो ये वेस्ट मटेरियल हो गया, ये वेस्ट मटेरियल किस में पास हो जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम वाला पोर्शन आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें वो क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रीमेन देयर इज़ अ सेमी सॉलिड फीसेस। आपको पता है कि कैसे होते हैं सेमी सॉलिड, मतलब ज़्यादा ठोस नहीं होते, सॉलिड नहीं होते, बस कुछ पार्ट मतलब सेमी सॉलिड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं बाकी सॉफ्ट होते हैं। द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। ये जो फेकल मैटर है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ये हमारी बॉडी के द्वारा बाहर एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, कैसे, टाइम टू टाइम। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं, जो बेस मटेरियल को, जो हमारी बॉडी के लिए कैसा है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो, और हमारी बॉडी के लिए कैसा है, यूज़लेस है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, तो उस पार्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इंजेशन कहते हैं। अब आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, अभी तक ह्यूमन में पढ़ा था हमने, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं या प्लांट खाते हैं। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो जब फ्री बैठे होते हैं ना, खाली बैठे होते हैं, तो अपना मुंह चला रहे होते हैं, है ना, लेकिन वो कुछ खा नहीं रहे होते हैं, लेकिन तब भी उनका मुंह चल रहा होता है। ठीक है, देखो एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये रूमेन पार्ट होता है। रूमेन पार्ट क्या होता है कि ये जब ग्रास खाते हैं ना, तो उसको जल्दी जल्दी निगल जाते हैं, सॉलो कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये फ्री होके बैठते हैं, तो वही जो खाना जल्दी इन्होंने निगला था, वही उनका क्या होता है, वापस माउथ में आता है इनके, और वो उसको फिर से क्या करते हैं, च्यू करना शुरू करते हैं, ताकि वो डाइजेशन ईजिली हो सके। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। ठीक है,
जो मतलब स्टमक जैसा ही पार्ट होता है उसको हम रूमेन कहते हैं, जो जल्दी जल्दी हमने वो ग्रास खाई एनिमल्स ने और वो जाके वहाँ पे क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, ठीक है। हियर द फूड गेट्स पर्टिकुलर डाइजेस्टेड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पर क्या होता है, ये जो फूड होता है यहाँ पे पर्टिकुलर डाइजेस्ट हो जाएगा, उसी को हम क्या कह देंगे, कर्ड कह देंगे, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है इसमें कि बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यू इट, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्या आता है उनके माउथ में आता जाएगा, वो उसको च्यू करते जाएंगे, ठीक है, और वो फिर से वापस स्टमक में जाता जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट, ठीक है। जो एनिमल्स जब फ्री होके खाली बैठे होते हैं और वो अपना मुंह को खाली में चला रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को तो हम रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल को जो जुगाली जुगाली जानते हो ना, वो अपना खाली खाली मुंह चला रहे हैं, जुगाली को हम क्या कह देते हैं, जो जुगाली करते हैं ऐसे एनिमल को हम रूमिनेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे रूमिनेट करते हैं। ये देखो ये एनिमल दे रखा है ना, एनिमल दिया हुआ है कैसे, ये देखो उसने क्या किया, ग्रास खाई, ये ग्रास उसके माउथ से हमने क्या की, सॉलो की, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट इसमें आके क्या हो गई, ये इकट्ठी हो गई, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, रूमेन कह दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या होता है इसका, क्या कहला देगा, स्टमक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्टमक कहेगा। ये क्या कहला देगा, रेकम, ठीक है। और ये रही इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये रही लार्ज इंटेस्टाइन, क्या रही है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो, और ये पता ही है आपको ओसोफेगस यानी फूड पाइप। अब हम क्या समझते हैं, देखो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक टाइप है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, इन रूमिनेट लाइक कैटल डियर, ठीक है। जो एनिमल्स कैसे होते हैं, जो रूमिनेट करते हैं, रूमिनेट एनिमल होते हैं, जैसे कि कैटल, डियर, काओ, बफेलो, ठीक है, और आपका हॉर्स भी हो गया, ठीक। उनमें ये क्या होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, रूमिनेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, बैक्टीरिया किससे प्रेजेंट होता है, रूमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। और वो क्या करता है, किसकी हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, किसमें, सेलुलोज की। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो किसको, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा, ये जो होते हैं, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम, ठीक है। ये जो हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, इनका जो सैक होता है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सीकम कहते हैं। अब सीकम वाला पोर्शन कहाँ गया, जो हमारा देखो सीकम कहाँ है, ये हमारा क्या हो गया, ओसोफेगस। ये हमारा पार्ट देखो क्या हो गया, ये वाला पार्ट ओसोफेगस, ठीक है। और क्या है हमारा, देखो सीकम ये रहा, ठीक है। यानी ये ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में हमारा क्या पाया जा रहा है, सीकम पाया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो आगे हम देखते हैं, between the esophagus and small intestine, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans, ठीक है। कि वो क्या करते हैं, ये सेलुलोज को अच्छे से मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं ये वाले एनिमल जो ग्रास ईटिंग होते हैं ना, क्योंकि ग्रास में क्या सेलुलोज होता है ज़्यादा मात्रा में, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और ह्यूमन में मतलब ये एक्शन करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ किस में होते हैं, एनिमल में ही होते हैं।
So far you have learnt about animal which process the digestive system. ठीक है, कि ये वाली जो हमने किसके बारे में पढ़ी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, एनिमल्स के ही बारे में पढ़ा है. बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम. कि इससे भी जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, माउथ नहीं होता है स्पेशली और कोई ऑर्गन नहीं होते हैं. ठीक है, और क्या होता है, उनका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है उसमें. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. तो वो कैसे, मतलब उनमें स्पेशल ऑर्गन है नहीं, तो वो कैसे उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं ना. अब एनिमल्स और ह्यूमन में सब हर काम को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाए गए हैं. लेकिन उसमें क्या है, जो सिंगल सेल होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही सेल होता है. ठीक है, और उसी से उसको डाइजेस्ट करना होता है, उसी से उसको क्या करना होता है, फूड को इनटेक करना होता है. ठीक है, इन द सेक्शन below you will learn another interesting way of food intake. ठीक है, ये क्या होता है, एक अलग तरीका है, इंटरेस्टिंग भी है कि फूड को वो कैसे इनटेक करते हैं. ठीक है, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमीबा की. किसकी बात कर रहे हैं हम, अमीबा की कर रहे हैं. कि अमीबा जो होता है हमारा, ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल कॉर्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. ठीक है, सिंगल सेल होता है और ये किस में पाया जाता है, पॉन्ड में पाया जाता है. ठीक है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है. ये देखो, ये इतना छोटा होता है ना कि हमें दिखेगा नहीं. हम किस में देखेंगे इसे, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अमीबा में क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है. आ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. और इसमें क्या है कि गोल गोल बहुत सारे क्या हैं, वैक्यूल्स हैं. देखो, एक ये वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स कैसे हैं, जैसे कि आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको जैसे बबल होता है ना, बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे. ये क्या है, उसके वैक्यूल्स हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म. ठीक है, और ये किससे बने, साइटोप्लाज्म है. ठीक है, अमीबा कॉन्टिन्यूसली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा की जो ये शेप दिखा रखी है ना, ये शेप नहीं रहती इसकी शेप क्या होती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, कैसे चेंज होती है, इट पुशेज आउट वन ऑफ द मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है, कि जैसे ही पुश करता है तो आगे से फिंगर लाइक बन जाती है. ठीक है, कैसे, माना ये अमीबा है, अब इसको आगे जाना है तो आगे ऐसे कर बन जाएगा. ठीक है, तो ये आगे को पुश कर लेगा, है ना, कहीं से भी. जो ये प्रोजेक्शन होता है ना फिंगर लाइक, उसको हम कहते हैं सीडोपोडिया. ठीक है, क्या बोला हमने, सीडोपोडिया. ठीक है, सीडोपोडिया क्यों बोला हमने, क्योंकि ये झूठे पैर, कहीं से भी इसके यहाँ से स्ट्रक्चर निकल जाएगा, कहीं से यहाँ से निकल जाएगा, कहीं से भी निकल जाएगा. मतलब इसका क्या है, पूरा मतलब एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, इसको यहाँ हम कहते हैं झूठे फीट भी कहते हैं ना, फॉल्स फीट. ठीक है, किसके लिए होते हैं, या तो मूवमेंट करने के लिए या किसी फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए. ठीक है, देखो कैसे फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगा. माना कि देखो ये अमीबा है ना. ठीक है, कि क्या है, अमीबा. यहाँ पे क्या है, एक फूड पार्टिकल्स है, तो ये क्या करेगा, अमीबा ऐसे बना देगा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या करता रहेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा. ठीक है, यहाँ से कवर कर लेगा, और ये फूड पार्टिकल्स कहाँ आ जाएगा, इसके यहाँ आ जाएगा. ठीक है, ठीक, ये जब देखो डायग्राम में दे रखा है ना, फूड वैक्यूल दे रखे हैं, न्यूक्लियस है एक, और ये जो सूडोपोडिया है ना, झूठे पैर, और ये पार्टिकल, ये क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा और ये इसको कैप्चर कर लेगा. ठीक है, अब देखो, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स. अमीबा में क्या होते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अगर इसको देखना है तो आप किस में देखोगे, माइक्रोस्कोप में ही देखोगे आप, वैसे अमीबा को नहीं देख सकते हो. सीजन्स फूड इट पुशेस आउट सीडोपोडिया. जैसे ये फूड को देखता है तो ये क्या करता है,
अपने सीडोपोडिया से उसको कवर कर लेता है राउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इन ग्लूव। ठीक है, उसको क्या करेगा, चारों तरफ से उसको कवर्ड कर लेगा। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और फूड क्या होगा, इसके फूड वैक्यूल में आ जाएगा, फूड पार्टिकल्स के फूड वैक्यूल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कवर करेगा, जैसे मैंने डायग्राम में अभी समझाया था आपको। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल्स, और इसमें से क्या निकलेंगे, फूड वैक्यूल्स में से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होना शुरू होंगे। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कि जो डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देंगे। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड हुआ है वो किसके लिए यूज़ हो जाएगा, ग्रोथ के लिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा फूड किसके लिए यूज़ होता है, ग्रोथ के लिए हमारी। मेंटेन्स एंड मल्टीप्लिकेशन, the undigested reduce of the body is expelled outside by the vacuoles, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बॉडी के पार्ट से कहीं से भी निकल जाएगा। जैसे वो उसको फूड पार्टिकल्स को इनटेक करने के लिए क्या करता है, वो झूठे कहीं से भी वो बना लेता है अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और उसको क्या कर लेता है, इनटेक कर लेता है। ऐसे ही उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है तो कहीं से भी ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा और उसको बाहर निकाल देगा अपनी बॉडी से। ठीक है, पर्टिकुलर इसके ऑर्गन्स नहीं है कि इस काम को अलग ये वाला काम ये इसका ऑर्गन करेगा, इस काम को ये ऑर्गन करेगा। जैसे हम लोग की बॉडी है, हम क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, और ये क्या है, सिंगल सेलुलर है। ठीक है, वो एनिमल्स भी आपके मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि उनके हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं। ठीक है, और हम क्या है, हम भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं। कोई स्पेशल इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते कि के अलग काम करेंगे वो। ठीक है, एक ही ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन से उन्हें क्या करना है, सारे काम करने हैं, इसलिए उन्हें सिंगल सेल कहते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ना डाइजेशन की, और इसको आपको पता है कि जैसे हम फूड लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। एनिमल में भी ऐसी होता है। ठीक है, इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कि फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्ब के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। लेकिन एक अभी पोर्शन आपने छूट गया आपका, एक ये दे रखा है डायरिया। डायरिया क्या होता है, कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डायरिया क्या होता है। कि इसमें क्या होता है, देखो, कि सम यू मे हैव एक्सपेंडेड द नीड टू पास वाटर स्टूल। ठीक है, क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली, कि आपको कभी कभी क्या हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, है ना, लूज मोशन लग जाते हैं, और वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते ही रहते हैं, कंटिन्यूस होते रहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है कि आपको वाटर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया, है ना, इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, है ना। ये क्या होता है, एक किसके कारण है, इन्फेक्शन के कारण है। फूड पॉइजनिंग और इंडिगेशन। ठीक है, इंडाइजेशन। ठीक, या तो फूड पॉइजनिंग हुई है, हमने मतलब बासा खाना खा लिया है, ख़राब खाना खा लिया है, इसलिए हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर हमारा जो फूड हमने खाया है वो इंडाइजेशन हो गया है। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, ये तो कॉमन है ना इंडिया में कि लूज मोशन हो गए। ठीक है, पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर क्या है, सेवर कंडीशंस इट कैन बी फैटल। ठीक है, कि मतलब ये कंडीशन क्या होती है, चिल्ड्रन में अधिकतम पाई जाती है ना, और वो क्या हो जाते हैं, जब मतलब डायरिया हो जाता है तो फैटल वाली आ जाती है ना कंडीशन। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकल जाता है, वाटर और सॉल्ट निकल जाता है। ठीक है, डायरिया शुड नॉट बी
शुड नॉट बी नेगलेक्टेड। ठीक है, कि डायरिया क्या है कि एक क्या है जिसमें वाटर की कमी हो रही है। ठीक, इवन बिफोर अ doctor consult the patient should be given plenty of boiled and cooler coated water। ठीक है, with a pinch of salt and sugar dissolve in it। कि या तो आपको डॉक्टर के से कंसल्ट करना चाहिए या फिर आपको जब तक क्या करना चाहिए, एक वाटर को उसको आपने क्या किया, बॉईल किया, फिर उसको कूल कर लिया और उसमें क्या किया, पिंच ऑफ एक चुटकी सॉल्ट और शुगर को क्या कर लिया, डिज़ोल्व कर लिया, उसको घोल लिया, उसका घोल बना लिया। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक है, इसका इस प्रोसेस को और क्या कह देते हैं हम, ओरल रिहाइड्रेशन कहते हैं। ये जो हमने बनाते हैं हम ना, पानी जो बनाते हैं हम, ठीक है, जैसे ORS घोल आता है, तो ये हम उसको देना चाहिए ताकि उसकी क्या हो, जो लॉस हुआ है उसके वाटर का और सॉल्ट का, वो क्या हो, पहले उसका लेवल मेंटेन हो। ठीक है, ताकि उसको और ज़्यादा वाटर की कमी ना हो। अगर कभी भी किसी को लूज़ मोशन होते हैं तो हमारी बॉडी में किसकी कमी होती है, वाटर की और सॉल्ट की। तो आपको क्या करना है, या तो ग्लूकोज ले लो आप, ठीक है, या फिर आप क्या करो, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर का क्या बना दो, एक घोल बना के उसको क्या कर लो, इनटेक कर लो। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब मैं आपको इसके नोट्स बनवा दूँगी और क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करा के दे दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बेटा। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 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 यू आस्क मी। ओके, ओके, बाय।